हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, राइट। और ये यूनिट नंबर जो है हमारी 4 है, उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानेंगे कि भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ेंगे कि भाई डायरेक्ट करंट क्या होता है। और हाँ, सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिंग करंट ही हम दुनिया के अंदर 99% अल्टरनेटिंग करंट ही क्यों यूज़ किया जाता है, जबकि डीसी करंट 1% यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भाई जैसे कि इस चैप्टर का टाइटल है कि अल्टरनेटिंग करंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ये एक ऐसा करंट है जो चेंज होता है ना। जो चेंज होता है क्या, जो चेंज करता है, क्या करता है चेंज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ साइमल्टेनियसली। इसकी जो यानी एक ऐसा करंट है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ चेंज करे, किसके साथ, समय के साथ। ऐसा करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। द करंट विच चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ साइमल्टेनियसली विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, यानी शॉर्ट में एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है भाई कि ये जो करंट जो है, देखो यहाँ पर हम जैसे कि इस ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना, ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है। ठीक है। तो ये जो करंट यहाँ पर टाइम की जो है वो टिक की वैल्यू जीरो है, और यहाँ से टाइम जो है इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और ये कौन सी है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और यहाँ जाके मैक्सिमम हो जाता है। फिर यहाँ से आते हुए ये यहाँ पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ जीरो हो जाती है, फिर इधर ये नेगेटिव में मैक्सिमम होती है, और फिर ये उधर जाके फिर ये टी टाइम के बाद है ना ये जीरो हो जाती है। ठीक है। और इस प्रकार से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट जो भी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा पीरियडिकली जो है वो चेंज हो रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ चेंज करता है टाइम के साथ। ठीक है। ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये अल्टरनेटिंग करंट मिलता कैसे है, ये तो यू नो व्हाट, जब एक कॉइल व्हेन ए कॉइल रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द इंड्यूस ईएमएफ इज। तो आप सभी को मालूम है कि भाई जब एक कॉइल है उसको हम रोटेट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो उसके अंदर जो इंड्यूस जो ईएमएफ होती है वो किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ के रूप में प्रोड्यूस होती है। और जिसका फार्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का, E = NBA sin ओमेगा टी। और आपको सभी को मालूम है कि भाई ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव होता है। ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ये E = NBA sin यानी sin ओमेगा टी। तो देखो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो ईएमएफ है हमारा, उसका फार्मूला आया था E = NBA और ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो फार्मूला है ये कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है। तो यू नो व्हाट, जैसे कोई भी हमारे पास यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ पर वही साउथ पोल है। ठीक है। और इसके बीच में अगर कोई क्या है, एक कॉइल है। ठीक है। जैसे कि हम एसी जनरेटर के अंदर देखते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे एक कॉइल होगी, और यहाँ के जो है ना, इसके यहाँ दो पेयर लगी रहती हैं, इन दोनों पे अटैच रहती हैं दो रिंग। ठीक है। और इन जिनको हम स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है। और इन्हीं के साथ साथ जो है ना दो ब्रूश लगे हुए होते हैं। ठीक है। ठीक है। और ये ब्रूश जो है इन स्लिप रिंग से अटैच होते हैं बट नॉट इन कॉन्टैक्ट। और ऐसे ये एक्सटर्नल सर्किट होता है हमारा, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। तो इससे, और ये लोड रेजिस्टेंस आर होता है, और यहाँ से हमें जो है आउटपुट प्राप्त होती है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो कॉइल है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसके जो पीछे जो वाला हिस्सा है
ये इसके ऊपर डायनामो लगा रहता है और ये जैसे इसी पे पानी पड़ता है तो ये घूमता है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने मान ली थीटा, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर जो है वो ए है मान लो, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो बनाएगा, मान लीजिए ये थीटा बना रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली में ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, राइट। तो अपने पास थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, पहले तो थीटा डिटरमाइन कर लेंगे, वो ओमेगा टी होता है, ठीक है बच्चों। अब हमें करना क्या होता है कि हमें निकालना तो पर ये फॉर्मूला है सर, कि भाई ये फॉर्मूला सर कैसे आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो इसको हम जानेंगे क्योंकि इसी से ही फिर हमारा एक फार्मूला ड्राइव होता है, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये ई नोट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, वो एन बी ए ओमेगा होती है। और ये कब होती है, तो ये जो ई है ना, ये वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यही ई नोट कब बनता है, जब हम साइन की वैल्यू क्या ले लें, साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 ले लें, यानी मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये ई जो है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई नोट, यानी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आई फिर, एन बी ए ओमेगा, तो इसलिए इसके स्थान पर हमने ये डाल देंगे तो ये फॉर्मूला बनता है। पर बात वही आके रुक जाती है कि भाई ये फॉर्मूला बना कैसे। तो देखो हम कोई भी कॉइल जब इसके अंदर रोटेट करेगी तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है और मैग्नेटिक फील्ड भी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल ये है, और ये क्या रहेगा, थीटा, ठीक है। अब ये एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, ऑफ ए कॉइल हैज एन टर्न which act in a magnetic field B and area of A between angle, ये this is the theta between B and A, right। so NBA और ये cos ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी ओमेगा टी, राइट। अब हम लगाएंगे फ्राडे का सेकंड लॉ, जो कि क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, राइट। अब फ्राडे का सेकंड लॉ के अनुसार ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये एन बी ए कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप सभी को पता है इसका हमें क्या कर देना है, डेरिवेशन। अब हम सभी को अच्छे से मालूम है कि भाई ये एन बी ए जो है ये कांस्टेंट होता है, ये तो आ जाएगा बाहर नहीं, और साइन कोस का जो है वो हो जाता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टिक्का करेंगे तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो ये तो ओमेगा आ जाएगा और टिक्का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो इसी से बना है हमारा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। बच्चों ये एन है, मिस्टेकली हो गया ये, ठीक है। तो ये जो ए है, ये जो वैल्यू है फॉर मैक्सिमम ई, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, फॉर मैक्सिमम ई। तो यहाँ पर जो है हमें साइन ओमेगा टिक को हमें 1 लेना पड़ेगा। तो ये जो ई है ये किसके बराबर होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, सॉरी यहाँ लिख लेता है, ई नॉट के बराबर कब होगा ये, जब हमारा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये कितना आ जाएगा हमारा निकल के एन बी ए, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये हमारा बन गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हमें जो कि फार्मूला बना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, इसको आप स्मॉल इससे भी या कैपिटल इससे भी डिनोट कर सकते हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो बच्चों आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट। एंड नाउ इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स या सर्किट, देन इंड्यूस करंट। अब ये जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा ये भी कैसा होगा, इस कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि ईएमएफ अगर हमारी अल्टरनेटिंग है तो करंट भी हमारा अल्टरनेटिंग होगा। तो करंट जनरली जैसे हम ओम्स लॉ से देखेंगे तो V अपॉन में R होता है, और V यहाँ पर जो पोटेंशियल है, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो E है हमारी, ठीक है, कैपिटल E है, और इसके स्थान पर हमने कैपिटल E डाल दिया है और E/R, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, E की वैल्यू हमारी E नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है, और ये हो जाएगा, और यहाँ पर ई नॉट अपॉन आर आई नॉट होता है। तो यहाँ पर हमारा करंट का जो फार्मूला बना वो बना आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये आई नॉट जो होता है ये एम्पलीट्यूड कह सकते हैं या फिर पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो टी जो है ये टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट साइकिल का, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया, देखो 0 से लेकर
और यहाँ तक का ये जो टाइम है ये टी है, ठीक है, एक साइकिल का उस है। और ये जो एफ है ये फ्रीक्वेंसी होती है जो किसके बराबर होती है, 1/t के बराबर होती है। और ओमेगा टी ये क्या है, फेज है। और ये फेज क्या बताता है, ये हमें ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स की वैल्यू को डिटरमाइन करता है जब टाइम के साथ क्योंकि इस ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी और फिर साइन ओमेगा टी चेंज होगा, तो उसी के हिसाब से हमारी जो है ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चेंज होगा। तो एक्चुअली में फेज जो है वो किसकी वैल्यू डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को डिसाइड करता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी देखो ये ओमेगा टी जो फेज है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू को डिसाइड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो ये सब थे। और साथ में अब हम पॉइंट बात करें तो एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो देखो ये एक चीपर देन डीसी, ये मतलब डीसी करंट से सस्ता पड़ता है हमें, ठीक है, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कॉइल को मैग्नेट में घुमाना है, अब ये क्या है कि जैसे हमारे डैम वगैरह होते हैं वहाँ पर हम ये सिस्टम अप्लाई कर देते हैं और फिर वहाँ पर जो डायनमो होता है, तो जैसे कि आपने ये देखा है ये वाला जो सिस्टम हम वहाँ पर लगा देंगे और पीछे ये जो वाला हिस्सा जो होता है ना बच्चों देखो आपको क्लियरली आप देख पाएंगे, देखो ये जो सिस्टम है इसके पीछे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पर जो है डायनमो लगा दीजिए और इस पर पानी जब गिरेगा तो ये घूमेगा तो ये कॉइल से घूमेगी तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ अगर किसी भी क्लोज सरफेस का अगर सरफेस फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और इसी के थ्रू हमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर, तो अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमें आउटपुट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरी पॉइंट ये है कि भाई एक तो ये चिपर हो गया डीसी से, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करना बहुत ईजी भी है इसलिए ये चिपर भी होता है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड एट नेग्लिजिबल पावर लॉस, है ना, नेग्लिजिबल पावर लॉस पे हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। एसी कैन बी कन्वर्टेड डीसी बाई रेक्टिफायर, हम डीसी में भी हम एसी को कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर की मदद से, ठीक है। एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बाय द ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से भाई अगर हमें करंट को लंबी दूरी तक भेजना है तो हम स्टेप अप यूज़ कर लेंगे और घरों में यूज करने से पहले हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। जैसे कि अपने गाँव में जो ट्रांसफर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है जो घर में बिजली सप्लाई करता है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा डीसी करंट क्या होता है, ये वह करंट होता है जो चेंज नहीं करता अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम, जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन और जो है मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, मतलब ये कांस्टेंट रखता है अपना मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन, है ना। तो अच्छा ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये सेल या बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और इनके जो केमिकल्स हैं वो भाई विल डैमेज आफ्टर सम टाइम, तो ये कुछ समय के बाद ये डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है, और इसमें हीट लॉस भी ज़्यादा होता है, ठीक है, जब इसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आप बता दूँ, इस दुनिया के अंदर 99% एसी यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू डीसी तो केवल 1% यूज़ किया जाता है। तो आई होप दिस टॉपिक्स यू हैव एंजॉय एंड फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एक ऐसा करंट जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एक साथ चेंज करे समय के साथ, मतलब द करंट विच चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली विद रेस्पेक्ट टू ये टाइम, यानी विद टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और ये कब मिलता है, जब भी हमारी कोई कॉइल्स जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है तो उसका फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज से उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जो कि हमने फार्मूला लगा के हमने ये सारा कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। और ये मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू होती है NBA और ओमेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा तो मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा, ठीक है। और ये सारा जो मिलकर है ना वो E0 बनता है मैक्सिमम पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है, ये फेज होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट का R है, ठीक है, या कॉइल का तो या सर्किट का, तो इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, जो कि उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे V/R होता है, तो इससे हम ये निकाल लेंगे और ये हमारा I0 की वैल्यू होगी और यहाँ रख के हम ये अल्टरनेटिंग करंट निकाल लेंगे। और अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का ग्राफ जो है वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आई होप यू गॉट इट द ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। ये एडवांटेज मैंने अभी रिवाइज करवाई थी कि भाई ये चिपर होता है डीसी से, ये ट्रांसमिट किया जा सकता है लंबी दूरी तक नेग्लिजिबल पावर लॉस से, और ये एसी को डीसी में
कन्वर्ट कर सकता है रेक्टिफायर से, और ये एसी कैन बी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो इसी को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं। डीसी ये वह करंट होता है जो अपना चेंज नहीं करता मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद टाइम्स, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूस किया जाता है सेल बैटरी से किया जाता है और इसके केमिकल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स, और ये कॉस्टली भी होता है, ठीक है। और हीट लॉस ज़्यादा होता है ट्रांसफ़र के केस में, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द ऑल द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।